हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में, यानी कि किस तरीके से हम जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास मिक्स्ड क्रॉपिंग। Mixed cropping is growing two or more crops simultaneously on the same piece of land. For example, wheat plus gram, or wheat plus mustard, or groundnut plus sunflower. मिक्स क्रॉपिंग का मतलब है कि जब हम जब हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली सेम पीस ऑफ लैंड में ग्रो कर सकें, तो उसे हम कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। यानी कि हमारे पास एक फील्ड है और उस फील्ड में हमने वीट जो है वो लगाया है, साथ में ग्राम लगाया है, या फिर वीट के साथ मस्टर्ड लगाया है, या फिर ग्राउंडनट के साथ सनफ्लावर लगाया है। तो हम कुछ इस तरीके से एक ही फील्ड में मिक्स क्रॉपिंग को कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, this reduces risk and gives some insurance against failure of one of the crops. ऐसे में क्या होता है कि एक तो जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है कि अगर एक क्रॉप फेल हो गई तो कोई बात नहीं, दूसरी क्रॉप जो है वो उसको सब्सटीट्यूट कर लेगी। एंड साथ ही साथ हमें ये इंश्योरेंस भी मिल जाती है कि हमारी क्रॉप का कंप्लीट फेलियर नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें हार्वेस्टेशन के टाइम पे कुछ ना कुछ पैसा तो मिल ही जाएगा। सो नेक्स्ट मेथड हमारे पास यहाँ पे है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। मिक्स क्रॉपिंग में एंड इंटरक्रॉपिंग में डिफरेंस क्या है? मिक्स क्रॉपिंग में हमने क्या किया कि हमने जो क्रॉप्स हैं उनको एक ही फील्ड में रैंडमली लगा दिया, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग के बारे में, इंटरक्रॉपिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली लगा रहे हैं, ठीक है। डेफिनेट पैटर्न, ये पैटर्न कैसा होगा? ये पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए, पहले हमने ये ए टाइप की क्रॉप लगाई है, ठीक है। फिर एक पैटर्न में हमने बी क्रॉप लगाई है, फिर हमने सी क्रॉप लगाई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम इंटरक्रॉपिंग कर देंगे। यानी कि एक डेफिनेट पैटर्न होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये इंटरमिक्स्ड होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो पैटर्न है वो बहुत अच्छे से लगाया हुआ होगा। So a few rows of one crop alternate with a few rows of second crop. For example, soybean plus maize or finger millet or cowpea. तो यहाँ पे जो डेफिनेट पैटर्न्स हैं वो बने हुए होंगे एंड जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। द क्रॉप्स आर सेलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। अब जो क्रॉप्स है यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से लगाई जाती हैं कि जो ए क्रॉप लगाई होगी उसके जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी, एंड जो बी क्रॉप लगाई होगी उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी। ऐसे में क्या होगा कि हमारे क्रॉप फील्ड में जो सॉइल है, उस सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो पाएंगे। यानी कि ए प्लांट जो है वो कोई एक न्यूट्रिएंट को चूज कर लेगा या फिर दो न्यूट्रिएंट्स है उनको रिक्वायर करता हुआ होगा, एंड जो हमारी बी क्रॉप होगी उसके जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स होंगी वो ए वाले से डिफरेंट होगी। अब क्योंकि हमने पढ़ा है ये सॉइल में 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो अगर दो या दो से ज्यादा क्रॉप ए या क्रॉप बी को डिफरेंटली चाहिए तो ऐसे में क्या होगा कि जो सॉइल है वो काफी अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगी। This ensures maximum utilization of the nutrients supplied and also prevents pests and disease from spreading to all the plants belonging to one crop in a field. This way both crops can give better returns. यहाँ पे एक और फायदा जो है वो क्या होता है कि जब डिजीज स्प्रेड होती है तो क्योंकि एक बैरियर बना हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए क्रॉप है, यहाँ पे बी क्रॉप है, और यहाँ पे हमने अगर फिर से ए क्रॉप लगाई होगी, ठीक है, तो इन दोनों क्रॉप्स के बीच में एक बैरियर बन जाएगा, और इस बैरियर के बनने की वजह से अगर ये वाली रो है, जो रो है, अगर ये उस डिजीज की वजह से खराब हो जाती है, सो ये वाली जो रो है ये उसके वजह से खराब नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनके बीच में एक सफिशिएंट गैप है, एंड जो डिजीज यहाँ पे होगी वो इसके ऑल्टरनेट में नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे एक सफिशिएंट गैप होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हेल्प करती है जो पेस्ट्स हैं या फिर जो इंसेक्ट्स हैं या फिर जो डिजीजेस हैं उनसे प्रिवेंट करने में। और इसी वजह से जो दोनों की दोनों क्रॉप्स हैं
वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे पाएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है क्रॉपिंग पैटर्न में, वो है हमारे पास क्रॉप रोटेशन। अगर हम क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास the growing of different crops on a piece of land in a pre-planned succession is known as crop rotation. तो क्रॉप रोटेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक पीस ऑफ लैंड है, उसमें हमने प्री प्लान सक्सेशन की। इसका मतलब क्या हुआ? प्री प्लान सक्सेशन का मतलब होता है कि हमने एक पीस ऑफ लैंड लिया, उस पीस ऑफ लैंड में हमने जनवरी से लेके एंड सितंबर तक हम क्या करेंगे कि एक जो क्रॉप है उसको हम ग्रो करेंगे, फिर सितंबर से लेके एंड दिसंबर तक हम एक और क्रॉप को ग्रो कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रॉप की रोटेशन करते हैं। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो इंटर क्रॉपिंग है वो भी कर लें एंड साथ में जो क्रॉप रोटेशन है वो भी कर लें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रोटेशन का मतलब यही है कि हम एक सीजन की रोटेशन करते हैं, फिर वो चाहे 3 मंथ्स में हो, 4 मंथ्स में हो या फिर 6 मंथ्स में हो, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप depending upon the duration. Crop rotation is done for different crop combination. अब डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो क्रॉप रोटेशन है वो हो सकती है, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि जो क्रॉप का कॉम्बिनेशन है वो कैसा हम यूज कर रहे हैं। The availability of moisture and irrigation facilities decide the choice of the crop to be cultivated after one harvest. हमें ये देखना होता है कि एक सॉइल में कितनी कितना मॉइस्चर एंड कितना इरिगेशन वहाँ पे वहाँ पे हो रहा है या फिर हो पाया है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एक अच्छा हार्वेस्ट है वो हो सके, और इसी की वजह से जो क्रॉप रोटेशन है वो भी डिसाइड हो पाती है। If crop rotation is done properly, then 2 or 3 crops can be grown in a year with good harvest. और अगर जो क्रॉप रोटेशन है वो अगर अच्छे से की जाए तो दो या फिर 3 जो क्रॉप्स के जो साइकिल्स हैं हम उन्हें एक साल में पूरा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, एंड कल अब हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।